नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की तमाम भर्तियों में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर, ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। किस प्रकार से ओबीसी का हक छीना जाता है और किस प्रकार से अन्याय होता है, और राजस्थान के तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां, तमाम बेरोजगार तथा कथित नेता इसी ओबीसी आरक्षण और आरक्षित वर्ग के खिलाफ खड़े कैसे खड़े हैं, उनका भी थोड़ा खुलासा करूंगा। देखिएगा, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें एक्स सर्विसमैन वालों को लेकर के, और उससे ओबीसी के साथ बहुत बड़ा कुठारघात हुआ। लगभग 5 साल वो अन्याय चला और उसके बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उस नियम को बदला। राजस्थान की वो ओबीसी जाट महासभा, राजाराम मील जी, हरीश चौधरी जी और तमाम उन नेताओं को, छात्रों का धन्यवाद जिन्होंने धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया और सरकार को अपनी ताकत दिखाई, उस ओबीसी समाज को, जिसके दम पर वो नियम बदलना पड़ा। लेकिन शैडो पोस्ट क्रिएट करके जो उस समय अन्याय हुआ, उस न्याय के लिए शैडो पोस्ट क्रिएट करके अभी तक न्याय नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ा गलत है, लेकिन उम्मीद है कि उसमें भी न्याय मिलेगा और वो लोग लगे हुए हैं। और उसमें किस प्रकार से कुठारघात हुआ था, मेरे चैनल पर कई वीडियो बनाए हुए हैं, मैंने दिखाया है किस प्रकार से नियम में खामी थी, किस प्रकार से था। लेकिन एक दूसरा प्रकार है जिससे ओबीसी के साथ बहुत बड़ा कुठारघात हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अभी हाल ही की लेटेस्ट की बात की जाए और पहले की बात की जाए, आरएस, एएन, कई भर्तियों में मेंस के लिए जो एग्जाम होती थी, मेंस के लिए जो रिजल्ट निकाला जाता था, उसमें ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा रख दी जाती थी। उसके बाद सरकार ने नियम बदले, छात्र कोर्ट में गए, वहां से स्टे मिलता रहा, कभी कोई डेडलाइन फैसला नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद वो छात्र, सरकार ने नियम बदले तो उसके बाद कम जनरल के बराबर रखी गई। लेकिन ऐसा ही मामला अभी फिलहाल 6 भर्तियों के अंदर यह चल रहा है। लगभग 6 भर्तियां हैं, जिसमें बात की जाए तो आपकी पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी की भर्ती जिसमें अलग अलग विषय, मत्स्य विभाग की फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, सहायक समूह अनुदेशक भर्ती की, ऐसे करके कई भर्तियां हैं। इन भर्तियों में इश्यू क्या है साथियों, और किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, और जो तमाम तथा कथित बेरोजगार नेता, बड़ी बड़ी हस्तियां और ताकतें इस आरक्षित वर्ग के साथ, इस अन्याय के साथ सिस्टम को तानाशाही बनाने के लिए किस प्रकार से साथ खड़ी है, चलती हुई गाड़ी पर किस प्रकार से सवार होते हैं, वो देखिए। न्याय के लिए नहीं, मात्र अपना बिजनेस के लिए, अपनी क्रेडिट लेने के लिए, सरे के लिए इतना ही काम करते हैं, मात्र ग्राहक सूचना केंद्र बनकर। देखिए, इन भर्तियों में आरपीएससी की यह भर्ती थी और आरपीएससी ने इन भर्तियों के लिए पहले एग्जाम लिया और उसके बाद इंटरव्यू था। तो आरपीएससी ने कट ऑफ जारी नहीं की, मात्र रोल नंबर की लिस्ट जारी की और बोला कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तब छात्रों ने आपस में चर्चा करी, पता किया तो पता चला कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा रखी गई है। तो छात्र कोर्ट पहुंचे, आपके स्क्रीन पर है जो मीडिया में खबर आई हुई है। जब छात्र कोर्ट गए कि छात्रों ने आरोप लगाया कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा रखी गई है, यह गलत है। बाकी इश्यूज भी थे। दूसरा इश्यू इन्होंने रखा कि इसकी कट ऑफ क्यों नहीं जारी की गई, जब सब कुछ पारदर्शिता है, आरएस, एएन सब में आप प्री की कट ऑफ जारी करते हैं, तो इसमें कौन सी गोपनीयता भंग हो रही है आपकी, किस प्रकार की समस्या आ रही है, कौन से नियम ऐसे जो आप इसकी कट ऑफ जारी नहीं कर सकते। तीसरा, इसमें आरटीआई लगाई तो कट ऑफ तो नहीं बताई, बट यह बताया गया कि वर्गवार, कैटेगरी वाइज हमने 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया है। कैटेगरी वाइज वर्गवार का मतलब यही होता है कि आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जिस प्रकार से हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती में पहले आपने देखा, पहले यही काम होता है। क्या ये तीनों मांगे, कट ऑफ जारी करवाना और आरक्षित ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा नहीं रखी जाए, ये मांगे क्या गलत थी उन छात्रों की जो कोर्ट में गए? क्या ये मांग सही नहीं है? क्या कट ऑफ जारी होने से सिस्टम की पारदर्शिता नहीं बढ़ती? क्या आरक्षण की विसंगति रखी जाए? और ईडब्ल्यूएस दिया हुआ आपको मालूम है, जनरल की
कम रखी जाना मतलब बाहरी राज्य के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाना। ये मांगे आपके समझ में आई होंगी। अब ये मांग लेकर छात्र कोर्ट में गए। मामला डबल बेंच ने कहा कि सिंगल बेंच इस मामले को तय करे। अब कोर्ट की छुट्टियां आ गई। आरपीएससी तो तानाशाही है, हर भर्तियों में करती है, उसके समझ से बाहर है वो क्या करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि आरपीएससी ने इंटरव्यू ग्रुप इंस्ट्रक्टर, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के इंटरव्यू जारी कर दिए। ग्रुप इंस्ट्रक्टर के इंटरव्यू कंप्लीट हो गए, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी के इंटरव्यू चल रहे हैं और कुछ होंगे, कुछ के हो गए, विषयवार हैं। उसके बाद बाकियों के भी करवाएंगे। तो वो जो तमाम तथाकथित बेरोजगार नेता, बड़ी बड़ी हस्तियां, ताकतें ट्वीट करके और मुख्यमंत्री जी और सचिव वहां सीएमओ जाते हैं कि इनका जल्दी से इंटरव्यू करवा करके पशु चिकित्सा अधिकारी और तमाम भर्तियों को आप निपटाएं, पूरी करें। आरक्षण में विसंगतियों हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारा बिजनेस चले, हमारी रोटियों में कमी नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनको कंप्लीट कीजिए क्योंकि हमारा धंधा ही यही है। और इसी के साथ पहुंचते हैं किस बात की पारदर्शिता, कट ऑफ वगैरह कुछ जारी मत करो, फाइनल आंसर की भी मांग की थी, फाइनल आंसर की भी मत जारी करो, आप तो रिजल्ट जारी करो, ज्वाइनिंग दो, कैसे भी दो, या कोई रेवड़ी बन रही है कैसे भी दो। लेकिन सवाल खड़ा होता है आरपीएससी के साथ साथ उन बड़ी बड़ी हस्तियों पर भी, उनका नेचर, उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनकी कार्यशैली और उनका पीछे का इतिहास जब देखा जाता है तो उन पर सवाल खड़ा होता है, बड़ी शर्म आती है और बड़ा राजस्थान को शर्मसार होना पड़ता है कि राजस्थान में ऐसे बेरोजगार नेता हैं। जब ये मांग मैं ट्विटर पर उठाता हूं और तब ओबीसी के लोगों को पता लगता है, तब ओबीसी के लोग तमाम तरीके से प्रयास जारी हैं और तमाम ओबीसी के जो संगठन के लोग हैं वो इस प्रयास में जुड़े, लेकिन वो बड़ी हस्तियां तो उसी प्रोसेस में लगी हुई हैं, कोई मतलब नहीं है। यहीं पर इसी में नहीं, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती में ओबीसी की सीटों को जनरल में कन्वर्ट करवाना, जल्दी से वो करवाना, और ईडब्ल्यूएस दिया हुआ जनरल में कन्वर्ट करवाना मतलब ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं हुआ, सबसे ज्यादा उस भर्ती में बाहरी राज्यों को सीट दिलवाई दे। और दूसरी तरफ मांग करते हैं बाहरी राज्य का कोटा फिक्स किया जाए। अरे वारे दोगलेपन का इशारा, हद हो गई है। सबसे ज्यादा बाहरी राज्य के छात्रों को फायदा हुआ, सबसे ज्यादा। रीट 2018 में वेटिंग रीशफल के मामले में उन लोगों के आंदोलन में हरियाणा के छात्र थे और एक तरफ ट्वीट करते थे, 2-4 महीने नहीं बोले थे, बाद में ट्वीट करते थे कि बाहरी राज्य का कोटा, बाहरी राज्यों को बाहर किया जाए, कोटा फिक्स किया जाए, खत्म किया जाए। और जब वो उनके आंदोलन में बैठे रहते थे तब बाहरी राज्य का नाम नहीं लेते थे, हरियाणा के थे, हरियाणा के। बहुत सारे लोगों ने फोटो भेज रखी है, बताया मुझे। और उसके अंदर ओबीसी के कट ऑफ जनरल से ज्यादा रखवाई गई, नियमों को ताक पर रखकर, एजी को उतारो, वो उतारो, हद हो गई है। उसके अंदर सबसे ज्यादा ओबीसी के साथ नुकसान करवाया और उसमें एससी एसटी के साथ भी थोड़ा नुकसान हुआ था। ये ओबीसी आरक्षण के विरोधी हैं, ये आरक्षित वर्ग के विरोधी हैं। इसी के साथ हाईकोर्ट एलडीसी में ओबीसी के साथ अन्याय हुआ, ट्वीट करके छोड़ दिया। क्या हुआ? क्योंकि बड़ा वर्ग था, घेर लिया। कोई लड़ाई लड़ी? आज तक का इतिहास है कुछ नहीं किया है। इनका इतिहास पीछे का देख लीजिए। लेकिन ये लोग सिस्टम की पारदर्शिता को गायब करने के लिए तैयार रहते हैं, तानाशाही बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए नहीं। ये लोग चलती हुई गाड़ी पर सवार होते हैं कि आरपीएससी क्या कर रही है, बोले कि नौकरी देना चाह रही है और इंटरव्यू जल्दी से खत्म, तानाशाही पर है। बोले इसी में ट्वीट करो, खबरदार है, अपन ने तो खबर ले ली, ट्वीट करो और इसी गाड़ी पर अपने सवार हो जाओ, यहीं पर दाल रोटी चलेगी, यहीं गलेगा, मामला चलने दो। बाकी सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं। फाइनल आंसर की बोले कुछ नहीं जारी करना है, क्या है, वो तो ऐसे चलता रहता है। ये तो रद्दी गैंग वाले या वो भर्ती अटकाऊ गैंग वाले हैं जो ऐसे मामले करते हैं। होना चाहिए तो ऐसे ही कर दो ना। वो हरियाणा के अंदर चौटाला सरकार के अंदर वो दिया गया था, पर्ची सिस्टम करके करवा दो। जब नियम और आरक्षण के कोई नियम नहीं है और जब आंसर की नहीं आनी चाहिए, जब कट ऑफ नहीं आनी चाहिए, हालांकि मामला लंबित है कोर्ट में,
कोर्ट उस मामले को डिसाइड करेगा। और सिंगल बेंच में पहले इन मामलों को लेकर स्टे था, उसके बाद डबल बेंच में वो 40-20 इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर चला गया, तो कंबाइंड फाइल थी, वहां पर वो इश्यू चला गया। डबल बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट डिसाइड करे, सिंगल बेंच जब वो इतना ही सिस्टम में पारदर्शिता और तानाशाही के लिए करते हैं कि पारदर्शिता है, तानाशाही नहीं बढ़े, इसके लिए लड़ाई लड़ते ना। बट आरक्षित वर्ग के विरोधी कैसे लड़ाई लड़ेंगे? सरकार के खिलाफ जाकर काम कौन सा किया है जो ये करेंगे? आज के समय में मुश्किल से समस्या क्या है? या तो एक्सपर्ट कमेटी का खेल होता है, जो छात्र जेब से इतना ज्यादा खर्चा होता है, वकीलों की चांदी बनती है, उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। ज्यादा बोलोगे तो एक वो। दूसरा, ये आरक्षण का मामला कुछ नहीं बोला। सूचना सहायक भर्ती में 6 से 7% ओबीसी को आरक्षण दिया गया, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सरकार की चलती हुई गाड़ी पर, जो पटरी पर गाड़ी चल रही है, जो सरकार कर रही है, उसी के साथ होते हैं। बस वहीं पर क्रेडिबिलिटी, फोटो खिंचवाना, ज्ञापन देना, बस वो ही काम करते हैं। पता है ये काम होना है, यहाँ क्रेडिबिलिटी, लोग आ जाएंगे। लोग तो सूचना लेने के लिए भी आ जाते हैं। और इस देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, तो जिसको जैसे भी नौकरी मिल रही है तो वो सोचता है कि गलत तरीके से मिल रही है, अपन जाते हैं, मिलनी चाहिए अपने को कैसा है। अब कौन है वो लोग? उनके ट्वीट के कुछ हिस्से मैं दिखा रहा हूं। बेरोजगार नेता तो बहुत भी हैं, वो ट्वीट आप देख लीजिए। अब ये क्या इनकी मांगे सही थी? ये क्या कर रहे हैं? किस पटरी पर चल रहे हैं? बड़ी सोचने वाली बात है। और जब कुछ हो रहा होता है इस मामले में सही, तो मंच हाईजैक करने आ जाएंगे, नहीं गायब हो जाएंगे, चुप रह जाएंगे और मंच हाईजैक करने आ जाएंगे। सब कुछ सेटिंग रखते हैं, सब जगह, चाहिए मीडिया हो सब जगह, पूरा एकदम प्लान फिक्स रखते हैं। बहुत अच्छे से राजनीति आती है इनको। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इस मांगों को सही होना चाहिए, चाहे भर्ती के पदों का वर्गीकरण हो, चाहे कट ऑफ का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, पारदर्शिता आनी चाहिए। हर स्टेज पर पारदर्शिता होनी चाहिए। ये नहीं उठाएंगे, आप सभी लोगों को ये मांग उठानी पड़ेगी। इन लोगों के भरोसे कोई भी ना रहे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये मात्र तानाशाही और बना सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।